Hello everyone, welcome to Data with Arish, and I am recording this video today to quickly deliver the concepts needed for AZ900 certification. ठीक है तो यार what is AZ900 is? AZ900 is the entry point into the Azure ecosystem. No coding or hands-on experience required. It validates a working understanding of cloud concepts, core Azure services, networking, security, pricing, and governance, and it's the recommended first step before role-based certs like AZ104 or AZ204. ठीक है. Real world bit क्या है इसमें? Azure runs 70 plus regions worldwide, more than any other cloud provider, and powers workloads for 95% of Fortune 500 companies. तो यहाँ पे Azure की credibility है. ठीक है. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है यार? रेंटिंग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जिसमें स्टोरेज है, सीपीयू है, नेटवर्किंग है ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ बाइंग एंड मैनेजिंग फिजिकल हार्डवेयर योरसेल्फ. यू डोंट बाय एनी फिजिकल हार्डवेयर, यू जस्ट रेंट आउट सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. ठीक है. तो दो तरीके के क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स हैं हमारे पास. क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल बाद में पढ़ेंगे. सबसे पहले ये दो टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज केपेक्स एंड ओपेक्स. केपेक्स स्टैंड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, upfront one-time investment in physical infrastructure, servers, data centers, hardware you own and depreciate over time. ठीक है. A bank building its own on-premise data center. तो केपेक्स में क्या है यार कि हम अपना कैपिटल खर्च करके फिजिकल रिसोर्सेज सेटअप कर लेते हैं. ठीक है. जिससे कि जिसके अपने अलग एडवांटेजेस हैं. सिक्योरिटी अच्छे लेवल की मिल जाती है. ठीक है. लेकिन उसका एक ड्रॉबैक क्या है कि फिजिकल रिसोर्सेज डिप्रिशिएट ओवर द टाइम. ठीक है. मशीन है बेसिकली, तो उसकी क्वालिटी ओवर द टाइम डिटोरिएट होगी ना. तो एग्जांपल है इसका अ बैंक बिल्डिंग इट्स ओन ऑन प्रीमाइज डेटा सेंटर. ऑन प्रीमाइज डेटा सेंटर मतलब है कंपनी अपने लिए डेटा सेंटर बना रही है अपने ही लेट्स से अपने ही बिल्डिंग के अंदर. ठीक है. ऐसे समझ लो. ठीक है. अब मतलब किसी और थर्ड पार्टी पे वो डिपेंड नहीं हो रही है अपने डेटा ऑपरेशंस के लिए. डेटा सेंटर भी उन्हीं का है. ऑन प्रेमाइज मतलब दे ओन देयर डेटा सेंटर बाय देमसेल्व्स ओनली. ठीक है. ओपेक्स क्या है? ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, recruiting, pay as you go, spending on services you consume, no upfront cost, scale usage, and cost up or down as needed. Startup renting Azure VMs by the hour. तो OPEX क्या है बेसिकली कि तुम उन सर्विसेज के लिए चार्ज किए जाते हो जो कि तुम यूज कर रहे हो. ठीक है. एंड OPEX most of the times uses pay as you go model. पे एज यू गो मॉडल क्या है कि तुम जितने रिसोर्सेज यूज करते जाओगे ओवर द टाइम उतना तुम्हारा बिल जनरेट होता जाएगा. एग्जांपल है स्टार्टअप रेंटिंग एज्योर वीएम्स बाय द आवर. ठीक है. स्टार्टअप के पास इतना कैपिटल नहीं है ना कि वो अपना डेटा सेंटर खुद इन हाउस ऑन प्रीमाइज बना सके. तो दैट्स व्हाई इट नीड्स टू रेंट इट्स रिसोर्सेज बाय एनी क्लाउड प्रोवाइडर. इन केस हम एज्योर पढ़ रहे हैं तो लेट इट बी एज्योर. ठीक है. नेटफ्लिक्स एंड स्पॉटिफाई रन प्योर ऑपेक्स. ठीक है. सिर्फ स्टार्टअप की बात नहीं है, बहुत स्टैब्लिश्ड कंपनीज भी ऑपेक्स पर रन हो रही हैं आजकल. नेटफ्लिक्स एंड स्पॉटिफाई रन प्योर ऑपेक्स. नो ओन सर्वर्स. बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स स्टिल फेवर केपेक्स फॉर कंप्लायंस हैवी प्रेडिक्टेबल वर्कलोड्स. ठीक है. कंप्लायंस हैवी वही यार सिक्योरिटी का, क्योंकि बहुत बड़ा रूल आ जाता है बैंक्स और गवर्नमेंट डेटा में. दैट्स व्हाई दे प्रेफर केपेक्स मॉडल. ठीक है. क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स. तो यार तीन तरीके के क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं. पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड. पब्लिक क्लाउड क्या है? रिसोर्सेज शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल कस्टमर्स ओवर द इंटरनेट. एयरबीएनबी, नेटफ्लिक्स. क्लाउड नेटिव एट स्केल. ठीक है. प्राइवेट क्लाउड क्या है? रिसोर्सेज यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय वन ऑर्गेनाइजेशन ऑफन ऑन प्रेमिसेस. डिफेंस एंड कोर बैंकिंग सिस्टम्स. Hybrid cloud क्या है? Combines public and private sensitive data, stays private while scaling into the public cloud. For example, HSBC, most large enterprises. 73% of organizations now run hybrid cloud estates per Flexera's 2026 State of the Cloud report.
ठीक है। पब्लिक क्लाउड है यार जैसे एज्योर, ठीक है, मल्टीपल कंपनीज कैन बाय एज्योर रिसोर्सेज, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड क्या है, जैसे सपोज एसबीआई ने अपना डेटा सेंटर बनाया हुआ है, ठीक है, तो कोई और कंपनी उसको यूज नहीं कर सकती, सो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड इन ऑन प्रेमाइस है। और हाइब्रिड क्लाउड क्या है कि सपोज हमारी कंपनी में कुछ डेटा ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसके लिए वी कैन यूज ऑन प्रेमाइज डेटा सेंटर्स, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी इज द बिगेस्ट कंसर्न है, ठीक है। और कुछ डेटा ऐसा है which is self discarding, not self discarding, which is not relevant after a certain period of time, ठीक है। जैसे कोई नोटिफिकेशन जनरेट हुआ, एसबीआई की बात कर लेते हैं, एसबीआई ने कोई नोटिफिकेशन जनरेट किया यूजर्स के लिए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है नोटिफिकेशन है यार, कोई कॉपी भी यूज कर लो, उसने उसका क्या कंप्लायंस फैक्टर है, ठीक है, तो दैट कैन बी मैनेज्ड वाया पब्लिक क्लाउड, ठीक है। उसमें ऑन प्रेमाइस डेटा की और ऑन प्रेमाइस डेटा सेंटर की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्या है, सर्विस कैटेगरीज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। IaaS, PaaS and SaaS. IaaS stand for Infra as Service. You rent servers and storage. You manage OS and apps. Lift and shift legacy apps to Azure VMs. ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या है कि तुम वर्चुअल मशीन्स और ऑपरेटिंग सिस्टम तुम मैनेज करते हो, ठीक है। बेसिकली IaaS में क्या है, तुम्हारा बहुत अच्छा तुम्हें कंट्रोल मिल जाता है, ठीक है, लेकिन सेटअप कॉस्ट, सेटअप एफर्ट उतना ही बढ़ जाता है, ठीक है। पास में क्या है, एज्योर प्रोवाइड्स द डेव एनवायरनमेंट, यू मैनेज ओनली द एप्स, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या है, वो तुम्हें एक प्लेटफॉर्म दे देगा जिसपे तुम एक अपनी एक ऐप होस्ट कर सकते हो। लेट सपोज मैं एक पाइथन ऐप दे रहा हूँ, तो उसके लिए वो सब कुछ कॉन्फ़िगर्ड ओएस, कॉन्फ़िगर्ड स्टोरेज तुम्हें एक लाके दे देगा जिसपे तुम अपनी ऐप होस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें एफर्ट कम है आईएएस के कंपैरिजन में। और SaaS क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यू यूज अ कंप्लीट एप्लीकेशन, जैसे 1 मिलियन प्लस बिजनेस रन माइक्रोसॉफ्ट 365, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 का क्लाउड है यार, तो तुम्हें ना तो तुम उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करते हो, ठीक है, ना तुम उसमें उसका प्लेटफॉर्म मैनेज करते हो, तुम बस माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विसेज यूज करते हो, जैसे एक्सेल, वर्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, Microsoft manages physical infrastructure. The customer always manages data and identity. OS responsibility shifts toward Microsoft as you move as past SaaS. ठीक है। GEICO runs its core insurance platform on Azure VMs, IaaS. Progressive Insurance builds on Azure App Service, PaaS. ठीक है, तो Azure की अलग अलग ऐप सर्विसेज भी हैं। तुम्हें एक लेट्स से मैं ऐप डेवलपमेंट में इतना मैंने एक्सप्लोर नहीं किया यार कभी, तो जैसे एक सर्टेन टाइप ऑफ ऐप है, तो वो वहाँ पे तुम्हें कॉन्फ़िगरेशंस प्री बिल्ट प्री कॉन्फ़िगर्ड मिल जाएगी, ठीक है। रिसोर्स हायरार्की क्या है, परमिशंस अप्लाई टू अ हायर लेवल आर इनहेरिटेड डाउनवर्ड। सपोज एज्योर अकाउंट है, द बिलिंग रूट योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट टाइड टू एज्योर, ठीक है। मैनेजमेंट ग्रुप्स ऑर्गेनाइज मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस अंडर शेयर्ड पॉलिसीज। ये शेयर्ड पॉलिसीज क्या है, बाद में डिस्कस करेंगे। सब्सक्रिप्शंस, बिलिंग बाउंड्री, ग्रुप्स, रिसोर्सेज एंड अप्लाइज कोटा। रिसोर्स ग्रुप्स, लॉजिकल कंटेनर फॉर रिलेटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज, इंडिविजुअल सर्विसेज जैसे कि वर्चुअल मशीन, स्टोरेज अकाउंट एंड डेटाबेस। एग्जाम्पल है कॉन्टोसो लिमिटेड, 3 मैनेजमेंट ग्रुप्स, प्रॉड डेव टेस्ट, 12 सब्सक्रिप्शंस, 40 प्लस रिसोर्स ग्रुप्स, ठीक है। और हर रिसोर्स ग्रुप के अंदर जैसे एक रिसोर्स ग्रुप है मार्केटिंग टीम के लिए, एक रिसोर्स ग्रुप है पेमेंट्स टीम के लिए, ठीक है। तो हर रिसोर्स ग्रुप के अंदर अपनी अपनी स्टोरेज है, अपनी अपनी VMs है, अपनी अपनी कंप्यूट्स हैं। कंप्यूटर मतलब रैम वगैरह ये सब, ठीक है। तो ये एग्जांपल जैसे कॉन्टोसो लिमिटेड का एज्योर अकाउंट टाइड होगा उसके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से, जहाँ पे कोर बिलिंग होगी, ठीक है। फिर उसके अंदर तीन मैनेजमेंट ग्रुप्स हैं,
prod, dev और test, उसके अंदर 12 सब्सक्रिप्शंस हैं, ठीक है. बिलिंग बाउंड्री, ग्रुप्स, रिसोर्सेज एंड अप्लाइज कोटास, ठीक है. ये हाई लेवल रिसोर्सेज के लिए बिलिंग बाउंड्री डिसाइड करता है. रिसोर्स ग्रुप, लॉजिकल कंटेनर्स फॉर रिलेटेड रिसोर्सेज, ठीक है. और रिसोर्सेज क्या है, इंडिविजुअल सर्विसेज, अभी मैंने बताया, ठीक है. रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट. Regions, geographical locations with one or more data centers connected via low latency networks. ठीक है. अवेलेबिलिटी जोन क्या है, यूनिक फिजिकल लोकेशंस विद इन अ रीजन, इंडिपेंडेंट पावर, कूलिंग एंड नेटवर्किंग. रीजन पेयर्स क्या है, पेयर्ड विद अनदर रीजन 300 miles अवे, सो वन डिजास्टर डज नॉट टेक बोथ डाउन. ठीक है. रीजन ए और रीजन बी के बीच में 300 प्लस माइल्स का डिस्टेंस होना नेसेसरी है ही है. ठीक है. Real world क्या है, Azure spends 70 plus regions globally, more than any other cloud provider. Example, East US, West US is a real region pair. ठीक है. तो ये region pair का क्या है, सपोज एक region में कुछ कोई disaster हो गया, लेट सपोज कोई फायर ब्रेकआउट हो गया, तो जो सर्विसेज रीजन ए से टाइड अप थी वो रुक जाएंगी, विच नो वन वांट्स. ठीक है. ना तो कस्टमर और ना ही क्लाइंट. ठीक है. तो रीजन ए को हटाकर वो सारी सर्विसेज फॉर द टाइम बिंग शिफ्ट हो जाएंगी रीजन बी पर. ठीक है. तो इसलिए ये रीजन मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं. ठीक है. हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी. हाई अवेलेबिलिटी क्या है, मिनिमाइजिंग डाउन टाइम बाय रिमूविंग सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर्स थ्रू रिडंडेंसी. अवेलेबिलिटी सेट्स, मल्टी जोन वीएम्स. ठीक है. तो मल्टी जोन वीएम्स वो ये यार कि अगर एक वीएम डाउन होता है, एक रीजन का वीएम डाउन होता है, तो दूसरे रीजन का दूसरा वीएम या दूसरा वीएम इन जनरल अवेलेबल है. स्केलेबिलिटी क्या है, एडिंग कैपेसिटी टू हैंडल लोड, वर्टिकली बिगर वीएम और हॉरिजॉन्टली मोर वीएम्स. ठीक है. तो स्केल आउट विद वीएम स्केल सेट्स. तो यार ये वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है कि सपोज एक सिस्टम है और वो अभी 12 GB रैम पर काम कर रहा है, उसके ऊपर एकदम से लोड बढ़ा और 12 GB से वो रैम पुश हो गई 60 GB. ठीक है. हमने उसी सिस्टम में बढ़ा दी 60 GB, तो दैट इज कॉल्ड, सिस्टम एक ही है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वर्टिकल स्केलिंग. और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या है, हमने 12 GB के 5 VMs लगा दिए हैं. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या बढ़ा, सिस्टम बढ़ गया. ठीक है. कैपेसिटी उतनी रही. लेकिन वर्टिकल स्केलिंग में क्या है, सिस्टम वही है लेकिन उस इंडिविजुअल सिस्टम की हमने कैपेसिटी इंक्रीज कर दी. ठीक है. तो यही स्केलेबिलिटी का फंडा है. इलास्टिसिटी, ऑटोमेटिकली ग्रोइंग एंड श्रिंकिंग रिसोर्सेज इन स्टेप विद रियल टाइम डिमांड. ऑटो स्केल ड्यूरिंग अ फ्लैश सेल. जैसे सपोज Amazon का एग्जांपल ले लेते हैं यार. Amazon का तो खुद AWS है ही, बट लेट सपोज फ्लिपकार्ट एज्योर सर्विसेज यूज करता है. ठीक है. तो बिग बिलियन डेज सेल में बहुत ज्यादा लोड बढ़ गया, तो रैम बहुत तेजी से शूट अप होगा. ठीक है. और सपोज दिन में ज्यादा शॉपिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है रैम की यूजेज ड्यूरिंग द डे ज्यादा होगी, लेकिन ड्यूरिंग द नाइट तो रैम की इतनी यूजेज नहीं है ना. तो अगर हम लेट सपोज ड्यूरिंग द डे 200 GB रैम कंज्यूम हो रही है, तो उतनी ही जीबी रैम को रेंट आउट करना नाइट के लिए भी वेस्ट ऑफ रैम है, वेस्ट ऑफ कंप्यूटर और वेस्ट ऑफ मनी है. ठीक है. तो क्या होगा, स्केलिंग डाउन का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि एज पर द लोड हमारी वर्टिकल स्केलिंग अप एंड डाउन होती है. बेसिकली 200 GB डे के लिए है, तो नाइट के लिए रख दो 100 GB रैम. ठीक है. आई थिंक दिस एग्जाम्पल इज प्रेटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आरपीओ एंड आरटीओ क्या है, प्लानिंग फॉर डिजास्टर रिकवरी. RPO stands for max acceptable data loss, last backup to disaster. RPO recovery point objective और RTO क्या है, max acceptable time to restore service. RTO is recovery time object. ठीक है. ठीक है. Gartner packs average IT downtime of 5060. हाँ. तो रिकवरी टाइम बेसिकली डाउन टाइम. और ये क्या है, डेटा लॉस. ठीक है. डेटा लॉस वो इसीलिए है यार क्योंकि वो डेटा का रेप्लिकेशन होता है अक्रॉस रीजन्स, अक्रॉस वीएम्स, तो डेटा का लॉस होता नहीं है. बट अगर एक वीएम डाउन होता है और उसका डेटा एक दूसरे
वीएम पर रेप्लिकेटेड है, एक दूसरे रीजन पर रेप्लिकेटेड है, तो उसको वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में तो डेटा का थोड़ा सा डाउन टाइम पॉसिबल। ठीक है, $5,600 मिनट, $336,000 per hour, exactly why HA design and tight RPO RTO targets matter। ठीक है, तो यार एक मिनट से इतना ज़्यादा लॉस हो सकता है, एक मिनट के डाउन टाइम से। ठीक है, कंप्यूट सर्विसेज क्या है? वर्चुअल मशीन्स, ऑन डिमांड स्केलेबल कंप्यूट, IaaS। ठीक है, लिफ्ट एंड शिफ्ट लेगेसी सर्वर्स, SS VM scale sets, auto scales identical VMs with demand. Availability sets protects VM via fault and update domains, zero downtime patching for prod DBs. Azure functions, event-driven serverless compute, auto resize and uploaded image. ठीक है, ऐप सर्विसेज क्या है? PaaS for web, API, mobile apps, hosting a company's public website। ठीक है, ये टर्म्स है यार, रट लेना ज़्यादा बेटर है। During big billion days, देखो वही एग्जांपल आ गया। During big billion days style sales, retailers use VM scale sets to auto add capacity in minutes, then scale back down। ठीक है, containers, एक case and Azure virtual desktop। Containers क्या है यार? Package an app with everything it needs to run, so it behaves the same anywhere, lighter than a full VM। ठीक है, तो कंटेनराइजेशन और वर्चुअलाइजेशन का इसमें कॉन्सेप्ट है यार, वो प्लीज रेफर कर लेना। ठीक है, ये सेम वही कॉन्सेप्ट है कंटेनर्स और वर्चुअलाइजेशंस का। ठीक है, Azure Kubernetes services managed Kubernetes orchestrates scales and heals fleets of containers automatically। Kubernetes क्या करता है? कंटेनर मैनेजमेंट सर्विस है, तो वो अपने Azure ने खुद बनाई हुई है अपने कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए। Azure Virtual Desktop क्या है? Delivers a full Windows desktop and apps from the cloud to any device। ठीक है, जैसे हम क्लाइंट के लिए काम करते हैं, जिस सर्विस बेस्ड कंपनी में लोग क्लाइंट के रिसोर्सेज, क्लाइंट की कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज करने के लिए Azure Virtual Desktop का यूज करते हैं। एक बहुत सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, रियल वर्ल्ड Kubernetes now orchestrates containers for most Fortune 500 tech stacks। AKS runs it without you managing the control plane। ठीक है, तो सेल्फ मैनेज्ड सर्विस है। नेटवर्किंग फंडामेंटल्स क्या है? वर्चुअल नेटवर्क्स, दैट स्टैंड्स फॉर VNet, आइसोलेटेड प्राइवेट नेटवर्क विद इन Azure। तो VNet का कॉन्सेप्ट क्या है यार, कि जो Azure के रिसोर्सेज है ना, दे डू नीड टू कम्युनिकेट विद देमसेल्व्स। ठीक है, जैसे VM कम्युनिकेट करेगा ब्लॉब स्टोरेज से, ब्लॉब स्टोरेज लेट्स से कनेक्ट कर रहा है Azure डेटा फैक्ट्री से, Azure डेटा लेक, Azure डेटाब्रिक्स। तो इन सब के आई मीन विद इन द Azure इकोसिस्टम दे नीड टू कम्युनिकेट, एंड कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट इज नॉट पॉसिबल विदाउट IPs। तो इसलिए VNet क्या है? एक प्राइवेट नेटवर्क है विद इन द Azure। ठीक है, VNet peering connects to VNets over Microsoft's private backbone। ठीक है, VPN gateway, encrypted connection over the public internet। ठीक है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, VPN सबने यूज किया है। एक्सप्रेस राउट, प्राइवेट डेडिकेटेड कनेक्शन, बाईपास द पब्लिक इंटरनेट। ठीक है, VPN पेयरिंग हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो ये 10.0.0.0/16 पर एक पार्टीशन है, पेयर्ड है VNet B से। 10.1.0.0.16 ट्रैफिक नेवर टचेस द पब्लिक इंटरनेट, इट स्टेज ऑन माइक्रोसॉफ्ट्स बैकबोन। ठीक है, तो ट्रैफिक बाहर ही नहीं जा रहा है, वो विद इन द Azure सिस्टम ही अपना कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, एक्सप्रेस राउट ऑफर्स अप टू 100 Gbps ऑफ प्राइवेट कनेक्टिविटी, टिपिकली बैक्ड बाय 99.95% SLA। ठीक है, SLA क्या है? You need to explore yourself। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज बेसिकली तीन टाइप की है हमारे पास, ब्लॉब वर्सेस फाइल्स वर्सेस डिस्क। ब्लॉब स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट स्टोरेज फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ब्लॉब की फुल फॉर्म है यार बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, इमेजेस, वीडियो एंड बैकअप्स। फाइल्स क्या है? मैनेज फाइल शेयर्स माउंटेड वाया SMB और NFS, ये एक्सप्लोर करना। डिस्क क्या है? अ पर्सिस्टेंट वर्चुअल हार्ड डिस्क अटैच्ड टू अ सिंगल VM। ठीक है, एक्सेस टायर्स क्या है? एक्सेस टायर्स जनरली तीन तरीके के होते हैं, ये कोई Azure स्पेसिफिक चीज नहीं है। हॉट टायर क्या होता है? जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा है, जिस डेटा की कभी भी जरूरत पड़ सकती है, वो हॉट टायर में होता है।
इनफ्रीक्वेंट, उसके बाद है कूल टायर इनफ्रीक्वेंट, जो डेटा कभी कभी यूज होता है, लेट्स से इन 30 days और इन 2 weeks और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जैसे अकाउंट्स अपडेट है तो वो हर महीने की लेट्स से 1-2 तारीख के आसपास या महीने के लास्ट में यूज होगा, तो दैट कैन बी पुट इनटू द कूल कोल्ड स्टोरेज। आर्काइव क्या है, लॉन्ग टर्म, मिनिमम 180 days। ठीक है, जो डेटा बहुत टाइम तक यूज नहीं होता बट इट स्टिल इट नीड्स टू बी स्टोर्ड, तो वो क्या है, कहा जाता है हमारा आर्काइव स्टोरेज में। रिडंडेंसी एंड रियल ड्यूरेबिलिटी, LRS 3 copies लीस्ट ठीक है। रियल वर्ल्ड यार, ये LRS ZRS एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। वेट 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 LRS ZRS LRS stands for locally redundant storage, 3 copies, single data centers। ठीक है, वन बिल्ड, ठीक है। ZRS क्या है, जोन रिडंडेंट स्टोरेज, 3 copies अक्रॉस डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स विद इन द सेम रीजन। और GRS क्या है, जियो रिडंडेंट स्टोरेज। ठीक है, डेटा इज रेप्लिकेटेड टू अ सेकेंडरी रीजन। वही रेप्लिकेशन वाला सीन है यार, नथिंग कॉम्प्लेक्स। LRS stands for locally redundant storage, ZRS stands for zone redundant storage, and GRS stands for geo redundant storage। Okay, आगे बढ़ते हैं। क्यू एंड टेबल स्टोरेज। क्यू स्टोरेज stores large numbers of small messages for reliable asynchronous communication between application components। asynchronous communication का क्या है, क्या मतलब है कि मल्टीपल रिक्वेस्ट कैन बी प्रोसेस्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, सिंक्रोनस का मतलब होता है रिक्वेस्ट 1 by 1 प्रोसेस होंगी। ठीक है, स्टोर्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मैसेजेस फॉर रिलायबल एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। ठीक है, ये थोड़ा OS रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे क्यू होता है, तो वहाँ पे अलग अलग एल्गोरिथम्स होते हैं, राउंड रॉबिन, SFS एंड ऑल। ठीक है, an order queue decoupling checkout from fulfillment messages up to 64 KB, कोई queue can hold millions of messages। ठीक है, टेबल स्टोरेज क्या है, a NoSQL key value store for large volumes of structured non-relational data, fast lookups by partition and row key। Example, storing millions of IoT sensor readings, schema less, scales to massive datasets cheaply। ठीक है, तो टेबल स्टोरेज में क्या है, स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस, नॉन रिलेशनल डेटा स्टोर होता है। ठीक है, ठीक है। रियल वर्ल्ड क्या है, बोथ क्यू एंड टेबल स्टोरेज शेयर द सेम रिडंडेंसी ऑप्शंस, LRS ZRS GRS एज ब्लॉक स्टोरेज कवर्ड ऑन द स्टोरेज। ठीक है, डेटाबेसेस कौन कौन से प्रोवाइड करता है, एज्योर वी हैव एज्योर SQL एंड कॉस्मोस DB। एज्योर SQL फैमिली में क्या है, रिलेशनल डेटाबेस। अब रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है यार, वो प्लीज पढ़ लेना। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस, SQL डेटाबेस फुल्ली मैनेज्ड पास है, मैनेज्ड इंस्टेंस, नियर 100% SQL सर्वर कंपैटिबिलिटी, SQL ऑन VM फुल IaaS। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, rows and columns, SQL queries and transactions। चलो ये भी लिखा हुआ है, up to 99.995% SLA zone redundant। ठीक है, एक सेकेंड यार, एक नोटिफिकेशन आ गया। हम कहाँ थे, हाँ, अप टू 99.995% SLA जोन रिडंडेंट। SLA या सिंपल स्टैंड्स फॉर सर्विस लेवल एग्रीमेंट, कि कितना डाउन टाइम पॉसिबल है। ठीक है, तो इसमें कितना पॉसिबल है, 0.005%। ठीक है, मतलब 99.995% अवेलेबिलिटी है इस सर्विस की। ठीक है, अगला है एज्योर कॉस्मोस DB, नॉन रिलेशनल ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड।
मल्टी मॉडल ये एलएलएम में भी पढ़ा होगा। मल्टी मॉडल का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट स्टोर भी हो सकता है, की वैल्यू भी हो सकता है, ग्राफ भी हो सकता है। मल्टीपल एपीआईज हैं नो एसक्यूएल के लिए, मोंगोडीबी के लिए, कैसेंड्रा के लिए, ठीक है। नो एसक्यूएल अपने आप में कोई डीबी होता है क्या? आई डोंट नो, पर MongoDB is a NoSQL type of database. ठीक है, इलास्टिक स्केल अक्रॉस एनी नंबर ऑफ रीजन्स, इलास्टिक स्केल में बता चुका हूँ। एग्जाम्पल है अ ग्लोबल गेमिंग लीडर बोर्ड लेस देन 10 मिली सेकेंड्स लेटेंसी एट P99 99.999% अवेलेबिलिटी SLA। ठीक है, सेम सिमिलर ही है दोनों का, ज़्यादा कोई फर्क है नहीं। रियल वर्ल्ड एग्जाम डिस्टिंक्शन मैनेज्ड इंस्टेंस लिफ्ट एंड शिफ्ट विद नियर जीरो कोड चेंजेस। ठीक है, मैनेज्ड इंस्टेंस लिफ्ट एंड शिफ्ट विद नियर जीरो कोड चेंजेस। एसक्यूएल डेटाबेस न्यू क्लाउड नेटिव एप्स कॉस्मोस डीबी ग्लोबल नो एसक्यूएल। तो माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी एंड आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी विच वाज फॉर्मली एज्योर आईडी एडी, फॉर्मली एज्योर एडी, Microsoft Cloud's identity platform, the foundation for authentication and authorization across Azure and Microsoft 365। तो आइडेंटिटी बेसिकली ट्रैकिंग है कि सपोज कौन सा यूजर कितनी VMs और कितनी कंप्यूटर रिसोर्सेज यूज कर रहा है। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना कि कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहा है और बिल किसी और के नाम पे फट जाए। तो वो ट्रैक किससे होता है? माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी से। इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट्स है? ऑथेंटिकेशन प्रूविंग हु यू आर, एग्जांपल एंटरिंग अ पासवर्ड। ठीक है, एक एंट्रा आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही पासवर्ड होगा एंड दैट सेम पर्सन ओनली कैन लॉग इन विद दैट एंट्रा आईडी। ऑथराइजेशन डिसाइडिंग व्हाट यू आर अलाउड टू डू वंस वेरीफाइड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे कोई डेटाबेस है विच इज कंटेनिंग द सैलरीज ऑफ कस्टमर्स, तो एचआर के पास अलाउंस है कि वो डेटाबेस वो देख सकता है जाके, लेकिन किसी और एम्प्लॉय के पास नहीं है। ठीक है, तो ऑथराइजेशन वही है कि आपके पास कौन से रिसोर्सेज यूज करने की ऑथराइजेशन है, जो कि पॉलिसीज वगैरह में डिसाइड होता है। ठीक है, MFA क्या है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सबको पता ही है। सेकंड प्रूफ आइडेंटिटी, ऐप, SMS और बायोमेट्रिक। कंडीशनल एक्सेस क्या है? इफ देन रूल्स, एग्जांपल रिक्वायर MFA ऑफ नेटवर्क। SSO क्या है? सिंगल साइन ऑन, साइन इन वंस, एक्सेस मेनी एप्स विदाउट री एंट्रिंग। ठीक है, Microsoft reports MFA blocks over 99.9% of automated account compromise attacks, even if a password is already stolen. ठीक है, RBAC versus Azure policy tags and locks। तो ये यहाँ पे जो हम अभी कहाँ यूज कर रहे थे, तो ये अलाउंस ऑथराइजेशन का बेसिकली वो अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। RBAC versus Azure policy tags and locks। RBAC stands for role based access control। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यार। RBAC stands for role based access control। ठीक है, controls who can do what, assigns roles, reader, contributor, owner to users, groups or apps at a specific scope। Example, dev gets contributor only on the dev resource। ठीक है, डेव के डेवलपर के पास प्रोडक्शन वाले रिसोर्स ग्रुप का एक्सेस नहीं होगा, वो हाई लेवल मैनेजर या टीम लीड वगैरह के पास होगा। एग्जाम्पल Azure policy controls what resources can look like, enforces rules on resource properties to keep the environment compliant no matter who created the resources। ठीक है, Azure policy है बेसिकली हर रिसोर्स के corresponding एक पॉलिसी Azure ने बना के रखी हुई है कि रिगार्डिंग इट्स यूजेज एंड इट्स access and all and its shareability and all। blocks VM creation outside allowed region। ठीक है, टैग्स क्या है? की वैल्यू लेबल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड ट्रैकिंग कॉस्ट, एग्जांपल एनवायरनमेंट कोलन फ्रॉड। ठीक है, टैग्स दे देते हैं अपने रिसोर्सेज में। और लॉक्स क्या है? डिलीट और रीड ओनली लॉक्स दैट प्रिवेंट एक्सीडेंटल चेंजेस रिगार्डलेस ऑफ RBAC। लॉक्स क्या है? डिलीट और रीड ओनली लॉक्स दैट प्रिवेंट एक्सीडेंटल चेंजेस रिगार्डलेस ऑफ RBAC। ठीक है, एग्जाम ट्रैप क्या है? RBAC इज नॉट इक्वल टू Azure policy। RBAC asks who can act, policy asks what is allowed to exist। A classic mix up on the EZ900 exam।
Real world क्या है? They work together, not against each other. A user can have full RBAC access yet still be blocked by a policy rule. Okay. Uh, Let me wait for some second. I will continue. हाँ, तो we will continue. SLA composite, SLA and preview versus GA. SLA क्या है यार? Service level agreement है. Microsoft's contractual commitment to a level of uptime backed by service credits if unmet. ठीक है. कुछ नहीं यार, एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है जो माइक्रोसॉफ्ट अपने क्लाइंट के साथ करता है कि इतना अपटाइम, इतनी अवेलेबिलिटी हम प्रोवाइड करवाएंगे ही करवाएंगे. कॉम्पोजिट एसएलए, चेनिंग सर्विसेज multiplies the risk of downtime. Web app 99.95 into SQL DB 99.99. Combined क्या है? 99.94 combined, lower than either alone. ठीक है. And independent failover path, example है second region, and the combined SLA can climb above either individual component. ठीक है. Example है 3-tier apps overall SLA is only as strong as its weakest chain link. ठीक है. Service life cycle stages क्या है? Private preview, invite only, early access, no SLA, may change or be pulled. Public review क्या है? Anyone can try it, still no SLA, feedback shapes the final release. General availability क्या है? Fully supported, production ready, backed by an SLA. Real world, rule of thumb for AZ900, SLAs multiply across chained dependent services, but never assume an SLA exists for anything still in preview. ठीक है. मॉनिटरिंग एंड हेल्थ, बेसिकली एजोर मॉनिटर कैसे करता है रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज की हेल्थ को, रिसोर्सेज की यूसेज को. तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग सर्विसेज हैं एजोर एनवायरनमेंट के अंदर. जैसे सर्विस हेल्थ है, ट्रैक्स द हेल्थ ऑफ एजोर सर्विसेज देमसेल्व्स, आउटेजेस एंड प्लान्ड मेंटेनेंस अक्रॉस द प्लेटफॉर्म. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. रिसोर्स हेल्थ tracks the health of your specific resources, diagnoses why a single VM or DB is down. Azure Monitor collects and analyzes telemetry metrics and logs from your cloud and on-premise resources. Azure Advisor personalized recommendations across cost, security, reliability and performance. तो Azure Advisor हमें एक personalized recommendations भी देता है कि हम कैसे हम अपनी cost कम कर सकते हैं, सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं. ठीक है, ये सब रटने वाली चीज़ें हैं यार. सर्विस हेल्थ, रिसोर्स हेल्थ, Azure Monitor and Azure Advisor. Think of it this way: service health is Azure okay, and resource health is my VM okay. A common AZ900 exam distinction. ठीक है. Cost management and purchasing options, pricing calculator देता है हमें Azure, estimates cost before you deploy. कि जो हम VMs यूज करने वाले हैं, जो कंप्यूटर रिसोर्सेज यूज करने वाले हैं, उनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी होगी, वो प्राइसिंग कैलकुलेटर हमें कैलकुलेट करके पहले ही बताता है उनको यूज करने से पहले. TCO कैलकुलेटर क्या है? कंपेयर्स ऑन प्रीमाइसेस वर्सेस एज्योर कॉस्ट. ठीक है. रिजर्वेशंस, कमिट टू 1 or 3 years for a specific VM service up to 72% off. Savings plan, commit to a dollar spent flexible across VMs types up to 65% off. Spot VMs, use spare capacity, can be evicted with little notice up to 90% off. ठीक है. Ways to pay less for predictable or flexible compute. ठीक है. तो ये कुछ सेविंग प्लान्स हैं एजोर की तरफ से. आई एम श्योर और भी बहुत सारे. रियल वर्ल्ड, स्पॉट VM solve for deepest discount on interruptible work. Spot VM solve for deepest discount on interruptible work. Okay. Reservation solve for deepest discount on steady, always on workloads. ठीक है. अगला क्या है? मैनेजमेंट टूल्स. ठीक है. एजोर पोर्टल है जिससे हम एजोर को एजोर रिसोर्सेज को मैनेज कर पाते हैं. ठीक है. वेब बेस्ड GUI फॉर मैनेजिंग ऑल रिसोर्सेज. एजोर पोर्टल पे जाके देखते हैं, portal.azure.com. ठीक है. क्लाउड शेल है, क्लाउड बेस्ड कमांड लाइन इंटरफेस है, बैश और पावरशेल. एजोर CLI, पावरशेल, स्क्रिप्टेबल कमांड लाइन ऑटोमेशन. PowerShell बेसिकली ऑटोमेशन के लिए यूज होता है, तो वी हैव Azure PowerShell itself. ARM templates है, infrastructure as code, declarative JSON. Bicep है, a cleaner, simpler language that complies down to ARM JSON. All 5 tools research the same underlying Azure resource manager
ARM API, pick the right one for job. Portal exploring, CLI PowerShell for scripting. Bicep ARM templates for repeatable version controls deployment. DevOps team use ARM Bicep templates to sign up to hundreds of identical audited environments in minutes, not days. इसलिए लिनक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जाके मेरी प्लेलिस्ट देखो. ठीक है. एक रिकैप कर लेते हैं. क्लाउड कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा केपेक्स वर्सेस ओपेक्स, पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड, IaaS, PaaS, SaaS और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल. आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज में क्या है? रीजन, जोन्स, रीजन पेयर्स, कंप्यूट, VM, AKS फंक्शंस, इसमें मॉडल्स भी था. नेटवर्किंग, VNet, LB स्टैंड्स फॉर लोड बैलेंसर, फ्रंट डोर, स्टोरेज एंड डेटाबेसेस. सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी में क्या है? एंटर ID, MFA, कंडीशनल एक्सेस, RBAC, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल वर्सेस एजोर पॉलिसी, टैग्स एंड रिसोर्स लॉग्स. ठीक है. मैनेजमेंट एंड प्राइसिंग में क्या है? SLA स्टैंड्स फॉर सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, कंपोजिट SLA. मॉनिटर एडवाइजर, मॉनिटर एजोर मॉनिटर है, एजोर एडवाइजर है, एजोर रिसोर्स हेल्थ मॉनिटर है, रिजर्वेशंस है, सेविंग्स प्लान है, स्पॉट है. एग्जाम टिप, Azure tests breadth, not depth. If you can confidently place any Azure term into one of these 4 buckets, you are ready. Thank you all and stay tuned for more such explanatory videos.